Good morning, students. So we were doing the alternating current and electromagnetic induction unit. So today we are going to discuss some numerical based on the alternating current and electromagnetic induction. So I have given you the some numerical assignment. I hope that you have done. So this is the first numerical. I have written the statement of first numerical. We just write, and this is CBSE 2017. ये आपका क्वेश्चन सीबीएसई में 2017 में 3 मार्क का आ चुका है क्वेश्चन। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखिए। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100, द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड इनपुट पावर इज 1000 वोल्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 100। सो कैलकुलेट एनएस, मतलब एनएस नहीं लिखा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो मैंने एनएस लिख दिया। आईपी current in the primary, ES voltage in the secondary and IS current in the secondary। तो हमें ये चार चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन देखना क्या लिखा, हमें स्टेटमेंट थी, इसका सॉल्यूशन जो है आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या है। गिवन हमें है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू दी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 100। और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है, NS बाय NP इक्वल टू 100। हमें सबसे पहले NS निकालनी है और NP कितना देखे था, इन स्टेप टू द ट्रांसफॉर्मेशन इज 100, द प्राइमरी वोल्टेज 200, इनपुट पावर इज 1000, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 100। यानी हमें आपकी NP की वैल्यू 100 दी गई है, 100 ठीक है इक्वल टू 100। तो यहां से आपकी NS की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 100 इंटू 100, यानी NS की वैल्यू आ गई आपकी 1114। ये आपकी नंबर ऑफ टर्न्स किस में आ गई, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में आपकी नंबर ऑफ टर्न्स हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही था, फर्स्ट पॉइंट था ये। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट निकालते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, कि हमें आईपी निकालना है। क्या निकालना है, आईपी निकालना है। अब देखिए आपको पता है ईपी इंटू आईपी इक्वल टू पावर होती है इनपुट, ठीक है। अब इनपुट पावर कितनी दे रखी है आपको, 1000 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 1000। और ईपी इंटू आईपी, अब देखिए ईपी और आईपी में किसकी वैल्यू दी है, द प्राइमरी वोल्टेज, यानी ईपी की वैल्यू दी है कितनी 200 इंटू IP should be equal to 1000, then IP should be equal to by 200, यानी ये आपका 5 एम्पेयर। तो IP की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5 एम्पेयर। ये वैल्यू किसकी आ गई, IP की। सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट हमें ES निकालना है। ES आपका किससे निकलेगा, तो सिंपल है, ES बाय EP should be equal to NS by NP, ठीक है। तो यहां से आप ES की वैल्यू कितनी आ गई, ES की वैल्यू आ गई NS by NP इंटू EP। अब देखिए क्या हमें NS पता है, NP पता है, ये भी पता है हमें NP, तो रख दीजिए वैल्यू। ES इक्वल टू NS कितना आपका 1 2 3 4, ये आपका NS है, और NP कितना है आपका 100, और EP कितना है, EP भी हमारा फाइंड आउट, EP भी गिवन है 200। तो ES की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, ES की वैल्यू आपकी 20,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी ES की वैल्यू आ गई। सेकेंडरी में आपकी कितना है 20,000। क्लियर स्टूडेंट। अब आपके पास IS फाइंड आउट करना हमें, करंट इन द सेकेंडरी। फर्स्ट पर अब कर देता हूं, करंट इन द सेकेंडरी आप किस तरीके से निकालेंगे। करंट इन द सेकेंडरी सेम फॉर्मूला, ES by EP should be equal to IP by IS।
ये फॉर्मूला था हमारा। अब हमें वैल्यू रखनी है यहां से ES इंटू IS किसके बराबर आ गया, IP इंटू EP। तो IS की वैल्यू कितनी आ गई, IP EP डिवाइड बाय ES। तो देखिए वैल्यू किस किस की पता, IP की वैल्यू हमें पता है 5 एम्पेयर इंटू EP की वैल्यू पता है हमें, EP की वैल्यू ये दे रखी है 200 वोल्ट 200। ES की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। तो IS कितना आ गया आपका 0.05 एम्पेयर। तो IS की वैल्यू कितनी आ गई 0.05 एम्पेयर। तो ये वैल्यू IS की है। तो देखिए इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस टाइप से हमने क्वेश्चन किया। सो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 100 वोल्ट एंड 2 किलोवाट पावर। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 5 एम्पेयर, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी एंड वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है आपका। गिवन आपको क्या है, एक तो एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी कितनी है आपकी 90%, यानी 90/100% है तो 100 यानी 9/10। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 9/10। और आपका क्या गिवन है, आपका हमें गिवन है IS 5 एम्पेयर। देखिए कहां है IS 5 एम्पेयर, करंट इन द सेकेंडरी, यानी IS की वैल्यू कितनी गिवन है 5 एम्पेयर। पूछा है करंट इन द प्राइमरी। तो बेटा एफिशिएंसी जो है आपकी, एफिशिएंसी से पहले आप देखिए क्या गिवन है, इज वर्किंग ऑन 100 वोल्ट एंड 2 किलोवाट पावर, यानी इनपुट पावर है। ES इंटू EP, EP इंटू IP कितनी दे रखी है 2 किलोवाट, यानी 2 इंटू 1000 यानी 2000 वोल्ट। ये आपकी किलो वोल्ट यानी वोट दे रखी है, पावर दे रखी है आपकी वोट, हमने वोट में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी EP IP को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं यहां पे 2000 वोट। तो इसको मैंने क्या लिख लिया 2000 वोट, सिंपली क्लियर। अभी 100 वोल्ट क्या दे रखा है, जो 100 वोल्ट है आपका 100 वोल्ट आपकी EP दे रखी है, इनपुट वोल्टेज। कैसे पता लगेगी, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये ट्रांसफार्मर इज हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 100 वोल्ट, यानी इसका मतलब इनपुट दे रखी है, इसकी वैल्यू 100 दे रखी है। 100 IP शुड बी इक्वल टू 2000। तो IP कितना आ गया आपका 2000 डिवाइड बाय 100 यानी 20, यानी IP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 एम्पेयर। IP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 एम्पेयर। तो ये तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट को सबसे पहले क्या करना, अच्छी तरह से समझना कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है। तो ये चीज बेटा स्टेटमेंट में क्या है गिवन है आपकी। उसके बाद आपको वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, यानी हमें क्या निकालना है ES की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेटा आउटपुट बाय इनपुट। ये नई चीज आप देख लीजिए, एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंट है पता कैसे लगेगा, आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो से। अब आउटपुट कितनी है आपकी ES इंटू IS, इनपुट कितनी है EP इंटू IP, EP इंटू IP। हमें फाइंड आउट क्या करना है ES। तो निट्टा EP IP बाय IS इक्वल टू में EP। ठीक है, इक्वल टू में व्हाट ES फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी ES, देखिए निट्टा EP IP और IS नीचे लेके तो ES बन गया। अब इनकी वैल्यू रखनी है बेटा, सिंपल वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू है 9/10। ठीक है, EP की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, ये कितना होगा 100। IP की वैल्यू कितनी है 20, ये कितना होगा 20 डिवाइड बाय IS की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको कैलकुलेशन के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
जो कैलकुलेशन के बाद ES की वैल्यू वो 360 वोल्ट आ जाती है। इससे कैंसिल हो गया। सो ये कितना बन गया 1800 डिवाइड बाय 5, 20 10 200 9 18 1800 बाय 5, तो कितने आ गई आपकी, ये आ गई 360 वोल्ट। 360 वोल्ट मतलब जो आपकी ES की वैल्यू है वो कितनी आ गई 360 वोल्ट। अगर आप देखें तो EP की वैल्यू कितनी थी 100 और ES की वैल्यू 360, यानी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ये भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इनपुट कम थी आउटपुट ज्यादा है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, तो ये आपका क्या है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था। ट्रांसफॉर्मर पे देखिए थोड़े से मिसलेनियस न्यूमेरिकल है, तो अच्छी तरह से इसको कीजिए आपके ट्रांसफॉर्मर पर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपका थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको स्टेटमेंट की जगह मैं एक LCR सर्किट बताता हूं। एक LCR सर्किट है आपका, ये आपका L C और R, और एक वोल्टेज सोर्स है, हमने क्या कर रखा है ज्वाइन आपको। दिस इज योर L C R। अब इसमें देखिए क्या है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 230 वोल्ट। दिस इज योर 230 वोल्ट। क्लियर। L की वैल्यू दी इन्होंने LCR सर्किट में, L की वैल्यू 5 हेनरी, C की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड। तो ये तो कितना है आपका L की वैल्यू है आपकी 5 हेनरी, 0.5 हेनरी, और C की वैल्यू है आपकी कितनी 20 माइक्रोफेरेड। ये कितना आपका 20 माइक्रोफेरेड, और R की वैल्यू गिवन है कितनी 40 ओम, 40 ओम। और आपको फाइंड आउट करना क्वालिटी फैक्टर। दिस इज योर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट क्वालिटी फैक्टर Q। अब देखिए इसमें क्वालिटी फैक्टर Q किस टाइप से निकालेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर से सबसे पहले आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है 1/√LC, वैसे तो 1/2π/LC होती है, बट हम क्या करेंगे ओमेगा नॉट की टर्म में निकालेंगे। तो वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1/√L। L की वैल्यू कितनी है 5, ये SI में है, और C की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड, यानी 20 × 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट इसकी वैल्यू आती है करीबन 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। क्योंकि देखिए कभी भी क्यों क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नोट, क्यू की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा नोट L/R। तो आपका ओमेगा नोट कितना है 100। ठीक है, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 40 है। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.5। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, तो फैक्टर है, इसको आप 12.5 भी लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सर्किट पर, या आपके सर्किट पर न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपके स्टूडेंट आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ए 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर is in series with a 50 ohm resistance and combination is connected to a 220 volt 50 hertz line। तो सबसे पहले सर्किट बनाइए। सर्किट क्या है कि एक आपका कैपेसिटर है, ठीक है, सीरीज विद अ 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रखा है, और 220 50 हर्ट्ज, यानी ये सप्लाई की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू कितनी है 50 ओम। क्लियर, मतलब इसमें आपका L नहीं है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट। इसमें आपको जो फाइंड आउट करना है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है बेटा किसकी वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, कैपेसिटिव
रिएक्टेंस की वैल्यू। तो हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू सी, ठीक है। एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू सी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एक्सी कितना हो गया 1 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई 2 इंटू 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और सी कितना आपका 10 माइक्रोफैराड, यानी 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सी की वैल्यू आती है करीबन 318.5 ओम। सो दिस इज योर 318.5 ओम। सो एक्सी की वैल्यू कितनी होगी 318.5 ओम। तो ये वैल्यू किसकी होगी स्टूडेंट, एक्सी की वैल्यू, क्लियर। एक्सी हमारा 1 बाय ओमेगा सी था, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी थी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। इसके बाद वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के भी मार्क्स है और आपके यूनिट के भी मार्क्स हैं। उसके बाद हमें इंपीडेंस निकालना है। क्या निकालना है, इंपीडेंस, जेड की वैल्यू, इंपीडेंस निकालना है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए इंपीडेंस का। इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसमें एक्सएल तो है नहीं और माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सी स्क्वायर बन गया, तो जेड कितना हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो जेड कितना आ गया आपका, आर कितना है आपका 50, यानी 50 का स्क्वायर प्लस एक्सी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 318 एक्सी की वैल्यू आई थी 318.5, ये कितना हो गया 318.5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जेड की वैल्यू, जेड भी आपका ओम में आएगा, जेड की वैल्यू करीबन 322.4 ओम, 322.4 ओम। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन के बाद यही वैल्यू आएगी आपकी इसकी जेड की, जेड की वैल्यू आपकी यही आएगी। उसके बाद हमें करंट निकालना है। तो करंट का सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू में आई आर, बट यहां पर क्या है V इक्वल टू आई इंटू जेड है, आर की जगह जेड है, तो आई कितना आ गया V बाय जेड। तो V का जहां VRMS है। अब V की वैल्यू कितनी दी है, वो तो गिवन है आपको, V की वैल्यू तो 220 है, ये कितने हैं 220, क्योंकि इनपुट वोल्टेज 220 है, और ये कितना है 322.4। तो I की वैल्यू यहां से कितनी आएगी स्टूडेंट्स, I की वैल्यू आएगी 0.68 एम्पेयर। सो I की वैल्यू यहां से आएगी 0.68 एम्पेयर। दिस इज योर 0.6 एम्पेयर। सो दिस इज अबाउट वैल्यू ऑफ I। तो देखिए डिफरेंट तरीके के इसमें न्यूमेरिकल हैं, तो आप सभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट शीट भी गिवन है, ठीक है। सो आफ्टर दिस, ठीक है, वी विल tomorrow we will do the next topic, okay. So practice the numerical again, I am saying student. Thank you.